पुणे के केतन मर्डर केस में लगातार नई नई बातें सामने आ रही हैं। कभी विक सामने आ जा रहा है, कभी पता चल रहा है कि पैच लगा हुआ था, हकलाने वाली बात सामने आ गई। तमाम जो पड़ताल है वो अपने तरीके से जो पुलिस है वो कर रही है। इन सब के बीच बहुत सारे सवाल ये भी कि एक जो आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जो देख रहे हैं, सोशल मीडिया के ज़रिए जो लगातार अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं, ये बात सही है कि अभी सिया और जो चेतन हैं वो आरोपी बनाए गए हैं। ये भी सही है कि अभी चार्जशीट बनेगी, धाराएं लगेंगी, फिर मामला अदालत में जाएगा और फिर अदालत तय करेगी कि जो आरोपी है क्या वो दोषी भी है। लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल जो सबसे ज़्यादा परेशानी और चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है, वो बना हुआ है विटनेस और सबूत। कह देना, किसी को हत्यारा बता देना, ये सब ठीक है, कहने के लिए कह देने वाली बातें वहाँ तक ठीक है। लेकिन पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती या जो डिमांड कर दी जाती है कि फांसी हो जानी चाहिए किसी को भी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि पुलिस के लिए ज़रूरी होते हैं विटनेस और सबूत, और पुलिस की सबसे बड़ी चुनौती यही है। अभी तक का क्या अपडेट है? अभी तक का अपडेट इस मामले में यही है कि साहिल शब्द आपने सुना होगा, यकीन है, साहिल सिया का भाई, साहिल के बयान दर्ज हो गए हैं। इसके अलावा जिन्होंने रिश्ता करवाया था, जो मीडिएटर थे इस पूरे रिश्ते में, उन्हें भी उनके भी बयान लिए जाएंगे। दो, चेतन और सिया यानी जो दोनों आरोपी हैं, इनसे अलग अलग बिठाकर पुलिस ने पूछताछ कर ली है। और आज जब हम आपसे ये चर्चा कर रहे हैं तब इनको आमने सामने बिठाकर क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसके बाद शुरू होगी पुलिस की चुनौती, और पुलिस की चुनौती ये कि विटनेस और सबूत कैसे तलाशे जाएंगे। क्या कॉल रिकॉर्ड के आधार पर किसी को कहा जा सकता है कि इसने हत्या की है? किसी के प्रेम करने के आधार पर कहा जा सकता है कि हत्या की है? क्योंकि ये सब बातें यहां बहुत अच्छी हैं, लेकिन जब अदालत में जाएंगे तो अदालत मांगती है सबूत। तो क्या पुलिस की थ्योरी धड़धड़ाकर गिर जाएगी? वजह भी मैं आपको बताऊंगा। सोनम केस में भी कैसे मिस्टेक्स हुई उसका भी हम जिक्र करेंगे। लेकिन ये इस वक्त तक के अपडेट है कि अब जो दोनों हैं, चेतन और सिया, इन्हें आमने सामने बिठाकर बातचीत होगी, क्रॉस वेरिफिकेशन होगा, और फिर पुलिस उन बिंदुओं को तलाशेगी जहां उसे वो सबूत मिल सके। लेकिन सबूत मिलेगा कैसे? 400 फीट नीचे फेंका गया, डेड बॉडी बरामद हुई, उसका पोस्टमार्टम हुआ, कॉल रिकॉर्ड्स मिल गए, सीडीआर मिल गया, बहुत अच्छी बात है। प्रत्यक्षदर्शी नहीं है, आई विटनेस जिसे आप कहते हैं, प्रत्यक्षदर्शी नहीं है। और अगर प्रत्यक्षदर्शी नहीं तो कोई टेक्निकल एविडेंस इतना मजबूत हो कि कहीं कोई रिकॉर्डिंग मिल जाए, कहीं कोई बात मिल जाए। अब तक जो जानकारी सामने आई है, इस तरह से मर्डर करना है और किस तरह से मर्डर करना है, यह बात सबसे पहले सिया के दिमाग में आई 31 मई को, जब ये लोग लोहागढ़ फोर्ट गए थे। उसके बाद उसने चेतन से कहा कि हां, ये इस तरह से किया जा सकता है। और फिर किस तरह से वो जब दोबारा जाने की बात आई, 14 जून की बात आई, तब सिया चाहती थी कि चेतन भी जाए, पर चेतन ने कहा कि नहीं, उसकी लोकेशन को ट्रेस कर लिया जाएगा। थोड़े 20-22 साल, क्या उम्र है ये, फैसले ले लेना, मोबाइल को बहुत तेजी से ऑपरेट कर लेना, जेनजीज की सारी काबिलियत वो एक तरफ और भारतीय पुलिस एक तरफ। वो जब किसी के सामने आती तो सच अंदर से बाहर आने लगता है। तो डरा हुआ था चेतन, उसने अपनी मां से भी इस बात को लेकर डिस्कस किया था। 14 को चेतन नहीं गया, लेकिन जब मामला फेल हो गया, 14 तारीख वाला सांप वाला प्लान जो आप बार बार सुन रहे थे, और चेतन एक पेड़ की वजह से, केतन एक पेड़ का सहारा लेकर बच गया, तब फिर से घर जाकर चेतन और सिया, इनमें थोड़ा विवाद भी होता है कि तुमसे एक काम कहा है वो भी तुम ढंग से नहीं कर पा रही हो। दोनों डरे हुए हैं, सिया भी डरी हुई है। ठीक, इसके बाद चेतन कहता है कि ठीक है, नेक्स्ट टाइम वो चलेगा। वही वाली बातें कि क्या तुम मेरे लिए इतना नहीं कर सकते, प्यार में लोग ये कर लेते हैं, वो कर ले, इस तरह की कुछ बातें हुई होंगी, जाहिर तौर पर इमोशनल ब्लैकमेलिंग रही होगी, ये तमाम घटनाक्रम रहे होंगे। और उसके बाद 18 तारीख को चेतन भी वहां जाता है
उसकी वहां मौजूदगी भी क्या हत्या साबित कर पाएगी? 18 तारीख का घटनाक्रम हो गया, पुलिस ने दोनों को आमने सामने बिठाकर, ये सारी बातें हो चुकी हैं, पुलिस ने अलग अलग दोनों से बातचीत की है। 2-3 आंसर एकदम कॉमन है कि हां, केतन को उन्होंने मारा है। किसके दिमाग में पहले थॉट आया? सिया के दिमाग में पहले थॉट आया था कि हां, ऐसे भी मर्डर किया जा सकता है। दोनों प्रेम करते हैं, यह बात भी स्वीकार है। बीच में बातें आई कि सिया ने थोड़ा कंफ्यूज करने की या पूरा मामला चेतन पर डालने की कोशिश की, क्योंकि अभी अलग अलग है। आज पुलिस इन्हें आमने सामने बिठा के पूछताछ करेगी और तब पुराने जो बयान हैं वो क्रॉस वेरीफाई होंगे। लेकिन सवाल जहां से अपनी बातचीत शुरू हुई कि जस का तस बना हुआ है, वो स्पॉट, मौकाए वारदात, सीसीटीवी की मौजूदगी नहीं है और कोई प्रत्यक्षदर्शी वहां है नहीं। यह भी कहा जा रहा है, यह भी एक थ्योरी है कि वहां पर जो दोनों इनके दिमाग में जगह का चयन इस हिसाब से रहा कि कोई वहां का रिकॉर्ड मिल ना जाए, फिर पुलिस प्रूव इसे कैसे करेगी। आज का जो बयान लेने का सिलसिला होगा, उसके बाद यह तय होगा कि आखिर क्या पुलिस वो एक दमदार केस बना पाएगी या नहीं बना पाएगी। अब दूसरे मसले पर आते हैं। राजा रघुवंशी मर्डर केस जो मेघालय में हुआ, बहुत चर्चा हुई, सोनम जिसकी बहुत चर्चा हुई, उस सोनम को जमानत मिल गई। मुख्य आरोपी है, उस सोनम को जमानत मिल गई। कैसे एक बारीक सा छेद, बारीक सा पंचर उसने सोनम को जमानत दिलवाई है, जान लीजिए वो क्या है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 22(1) यह आरोपियों को मौलिक अधिकार देता है और गिरफ्तारी का कारण बताना होता है बीएनएस भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103। इसमें स्पष्ट नहीं बताए गए थे और अनुच्छेद 22(1) के तहत जब गिरफ्तार किया गया तब प्रॉपर जानकारी नहीं दी गई किसको, आरोपी को, सोनम को। कितना बारीक सा पेंच था, दस्तावेजों में खामी आ गई। एक चेकलिस्ट पुलिस को भरनी होती है, वो बड़ी मामूल सी बात है, चेकलिस्ट भरनी थी, क्लिक 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 करना था, वो नहीं किया गया। सोनम के वकील ने इसे पकड़ लिया। उसने अदालत में ये दलील दी कि 22(1) का उल्लंघन है। आखिरकार सोनम को बेल मिल गई। बेल मिली है, मामला चल रहा है, पुलिस उसके खिलाफ हाई कोर्ट भी गई है, शिलोंग पुलिस। अब वापस इस केस पर आते हैं। क्या वाकई जिस जगह कोई विटनेस नहीं, कोई टेक्निकल एविडेंस नहीं, कुछ नहीं है, वहां से कैसे सिया और चेतन, इनके खिलाफ एक मजबूत केस तैयार होगा? पब्लिक डोमेन में तो डिमांड आ रही है, फांसी दे दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पब्लिक डोमेन तक ठीक है, सोशल मीडिया तक भी ठीक है। सोशल मीडिया अंगूठे और दिल लगाने वाली दुनिया है और अदालत की जो देवी उनके आंखों पर बंधी है पट्टी, उन्हें चाहिए सबूत। तो क्या वाकई पुलिस एक मजबूत केस बना पाएगी? हालांकि अभी रिमांड पर है, आरोपी रिमांड पर है, मामला आगे चलेगा, लेकिन यह सवाल जस का तस बना रहेगा कि कहीं आई विटनेस और सबूतों के अभाव में सिया और चेतन, अब तक जो आरोप लगे उसके मुताबिक सिया और चेतन, इन्होंने जो जघन्य अपराध किया है, क्या वाकई उन्हें उसकी सजा मिल पाएगी? इसी बड़े सवाल के साथ नमस्कार।